भोर 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 सवेरे सवेरे पुष्पवाटिका में पधारे। अच्छा चलो, बीच में मुझे एक प्रसंग याद आ गया। भगवान पुष्पवाटिका में पधारे पर मिथिला रस रसिक पूज्य संतों ने इस पुष्पवाटिका प्रसंग का बड़ा आनंद लिया है। वो कहते हैं कि जैसे रामचरितमानस में सवेरे सवेरे भगवान राम फूल लेने के लिए आए, उन संतों के भाव में ऐसा वर्णन नहीं है। वे भोजपुरी बोली के भव्य भजनों में भाव दूसरे ही रखते हैं। और भाव क्या है, वो भाव सुना दूं मैं आपको। तीसरा, बाबा की दुलारी बेटी जानकी बेटी है, बाबा की दुलारी बेटी जानकी बेटी है। अम्मा दिली डलवा बिनाई, जाहू जाहू बेटी फुलवा लोढ़ई है। अम्मा दिली डलवा बिनाई, जाहू जाहू बेटी फुलवा लोढ़ई है। बाबा की दुलारी बेटी, बाबा की दुलारी बेटी जानकी बेटी है। बाबा की दुलारी बेटी जानकी बेटी है। अर्थ बड़ा सरल है। महाराज जनक की लाडली बेटी श्री जानकी जी, इनको माने नई टोकनी बनवा दी। बेटी फूल ले आओ। श्री जानकी जी फूल लेने गई टोकनी लेकर, लेकिन संत लोग बड़ा अच्छा भाव देते। फूलवा लोढ़त बेटी अलसाई गईली है। ये फूल उतारते उतारते श्री जानकी जी को आलस लगा, तो टोकनी में फूल रखे, आलस लगा तो सो गई वृक्ष के नीचे और मुख पर आंचल डाल लिया। सूती रहली अचरा पसारे, ओही रे बनवा भीतर है। जय जय। सूती रहली अचरा पसारे, ओही रे बनवा भीतर है। कोई रे बनवा भीतर है, कोई रे बनवा भीतर है। श्री जानकी जी उसी वाटिका में मुख पर आंचल डालकर सो गए। अब राम जी आए, तो राम जी ऐसे ही थोड़ी कि लक्ष्मण जी के साथ, और ना ना, घोड़ला चढ़ल अइले रामचंद्र बबुआ है। घोड़ला चढ़ल राम चंद्र बबुआ है। हो घोड़ला चढ़ल अइले रामचंद्र बबुआ है। घोड़ला चढ़ल अइले राम चंद्र बबुआ रे। अब श्री सीता जी को सोते देखा, मुख पर आंचल देखा, मुख तो नहीं दिखाई दिया। टोकनी फूलों से भरी देखी तो उनको लगा मालिनी की बेटी सो रही है। तो
तो राम जी क्या कहते हैं, ऊपरा से कहती पुकारे, जागो जागो मलहोरिन बिटिया है। ऊपरा से कहती पुकारे, जागो जागो मलहोरिन बिटिया है। जागो जागो मलहोरिन बेटिया है। हे मालिनी की बेटी जागो, राम जी ने कहा। अब श्री सीता जी ने जो सुना तो आंचल मुंह से हटाया और श्री राम जी को देखा। बड़ी शिष्ट गाली थी। अब यह तो पद है, पर भाव राज्य में रहने वाले महात्मा अपनी बात कहना चाहते। राम जी को गाली भी कैसी। श्री जानकी जी ने कहा, मलहोरिन हुई है रौरी सुंदरी बहिनिया है। मलहोरिन हुई है रौरी सुंदर बहनिया है। मलहोरिन हुई है रौरी सुंदरी बहिनिया है। मलहोरिन हुई सुंदर बहनिया है। हम तो जनक जी के बेटी फुलवा लोढ़ई, फूल बगिया आईली है। फूल बगिया आईली है। मालिन की बेटी तुम्हारी सुंदरी बहनें होंगी। हम तो महाराज जनक की बेटी हैं, जो पुष्प उतारने के लिए पुष्प वाटिका में आई हैं। अब राम जी चुप। और राम जी ने धीरे से कहा, आप जनक जी की बेटी हैं तो हम भी ऐसे वैसे नहीं हैं। जो रउआ हैं जनक जी के बेटी ता, जो रउरा हैं जनक जी के बेटी, हे हम हूँ दशरथ जी के बेटा। ओ हम हूँ दशरथ जी के बेटा। रौरा लोभी फूल बगिया आईली है। अगर आप जनक जी की बेटी हैं तो हम भी महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आपके दर्शन के लोभ से जनकपुर आ गए। श्री जानकी जी ने कहा, अच्छा आप भी राजा के बेटे हो? लग तो नहीं रहे। नहीं नहीं, हम राजा के। अच्छा राजा के बेटे हो तो पढ़े लिखे तो हो गए। हाँ क्यों नहीं। जो रउआ हैं दशरथ जी के बेटा था। एक काम करो, मोरागे पोथिया बिचारहु, यही रे बनवा भीतर है। हमारे आगे पुस्तक पढ़कर सुनाओ। अब राम जी क्या कहते हैं, पढ़ल लिखल सब भुलाई गईली हो। एक महात्मा थे, वो विनोद में कहते थे, भुलाई गईली हो नहीं, पढ़ल लिखल सब भकोस गईली हो। अच्छा भूल गए पढ़ाई लिखाई, हाँ तो किताब कहाँ है। पढ़ल लिखल सब भुलाई गईली हो, पोथी मोरा छूटल बनारस, सियजू के आगे मूर्ख भैली है। सियजू के आगे मूर्ख भैली हो। मूर्ख भैली हो। ये लोक भजन है भोजपुरी बोली का और महात्माओं के भाव राज्य का। पर भगवान ने बड़ा सुंदर संकेत दिया कि पढ़ाई लिखाई तो काशी वालों के लिए छोड़ दी।
पोथी मोड़ा मेरी ज्ञान की पुस्तक भी वहीं रह गई, और यहां तो केवल प्रेम। और श्री जानकी जी तो प्रेम की मूर्ति हैं, आपका दर्शन करने के लिए हम आए हैं। जिनका दर्शन करने के लिए भगवान भी लालायित रहते हों, ऐसी जनक नरेंद्र नंदनी श्री जानकी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। पर रामचरितमानस की कथा के अनुसार भगवान पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए पधारे। चारों ओर देखते हैं, 34 चितई। पहले तो लक्ष्मण जी से बोले, लखऊ लखन यही बाग में बसत सदैव बसंत। जानो बसंत ऋतु रही लुभाई, आई जानो बसंत ऋतु रही लुभाई, जनु बसंत ऋतु, जनु बसंत लुभाई, जनु बसंत ऋतु लुभाई, जनु बसंत रही जनु बसंत ऋतु जनु बसंत लुभाई, 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 लुभाई बसंत ऋतु जनु बसंत 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 ऋतु, बसंत ऋतु। ये बसंत राग है, बसंत ऋतु का वर्णन है तो। और ये बसंत ऋतु आई थी क्योंकि राम जी जब आए तब बसंत ऋतु नहीं है, पहले ही आई थी, पर गई नहीं। राम जी के दर्शन के लोभ से रह गई। जनु बसंत ऋतु रही लुभाई, लखऊ लखन यही बाग में बसत सदैव बसंत। भगवान चारों ओर देखते हैं, 34 चितई। ये चारों तरफ क्यों देखते हैं? भगवान इसलिए देखते हैं कि कोई दिख नहीं रहा है जिससे पूछ कर फूल तोड़ ले। क्यों भाई? राम जी चारों तरफ इसलिए दिख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है, हा? और हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी चारों तरफ देखते हैं। राम जी तो इसलिए देखते हैं कोई दिख नहीं रहा। हमसे कोई पूछे कि आप क्यों? हम लोग तो इसलिए देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा है, पर कोई तो देख रहा है। मैं देखता हूं कि देखते हैं आप, कौन कहता है मुझे होश नहीं। इसीलिए कहा, नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न करना काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, तुझे देखने वाला। पुण्य की नैया पार लगावे, पाप की नाव डुबाता,
मेरे रघुवर के दरबार है सबका जीवन खाता। मेरे रघुवर के दरबार में है सबका जीवन खाता। मेरे रघुवर के दरबार में है सबका जीवन खाता। मेरे राघव के दरबार में है सबका जीवन खाता। मेरे रघुवर के दरबार में। जय जय। राम जी चारों तरफ देखते उन्हें दिख गए मिथिला के मतवाले माली। मालियों ने प्रणाम किया। भगवान कहते हैं आप हैं पालक बाटिका के, हम बालक ने सो ने को निहारे। आप हैं पालक बाटिका के, हम बालक के नेक निहारे। आप हैं पालक। लाल सा एक यह मन में तन सो गुरुदेव को कारज सारे। लाल सा तन सो गुरुदेव को नेक निहारे। लाल सा एक भक्ति के भाव को, भक्ति के भाव को शक्ति मिले। भक्ति के भाव को शक्ति मिले। यदि आप दे सहयोग संवारे। यदि आप दे सहयोग संवारे। पूजन हेतु प्रसून चहे हम आयसु हो ये तो पुष्प उतारे। पूजन हेतु पूजन हेतु सुमन उतारे। आयसु हो ये तो पुष्प उतारे। आयसु हो ये तो पुष्प उतारे। भगवान निवेदन करते हैं और माली भी तो मिथिला के हैं। धन्य है मिथिला। आहा। माली मन ही मन भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु पुष्प तोड़ने की कौन कहे, हम आपको बगीचे में जाने तक नहीं देंगे। लो। भगवान बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं जाने दोगे? माली बोले सरकार अर्ज सुन लीजिए। क्या? बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई हैं, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरे हम लई हैं, राम जी बिनती सुना। बगिया ये दल फूल तोड़कर हम ले आएंगे, पर आपको बगीचे में नहीं जाने देंगे। क्यों? डर लगता है सरकार। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि।
आपके चरण निरावरण है। भगवान ने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है? लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज जनक का इतना नाम, बगीचे की यही व्यवस्था, कांटे कंकड़ पड़े हैं? नहीं छोटे सरकार, कांटा कंकड़ तो एक भी नहीं। फिर मना क्यों कर रहे? डर एक बात का है। किस बात का? कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। पखुरी पायन गड़ जई है, राम जी बिनती सुनो। पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। पखुरी पायन गड़ जई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया पुष्पों की पंखुड़ी कोमल पगतल में चुभ जाएगी। तुम श्यामल गौर सुनो, दो लालन आए कहाँ थे उरायन में, मिथिलेश की बाटिका में बिहरो हियरो हरो हेरी सुभायन में। यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो, सुतोरन फूल उपायन में। रघुराज कहूं गड़ी जई है लला, पुहपान की पाखुरी पायन में। ये पुष्पों की पंखुड़ी चुभ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या सचमुच भगवान के चरण में पंखुड़ी चुभेगी? सो जाने ही सपने जही देखा, भक्तों का अनुभव है। अच्छा एक बात सोचो, सबसे ज्यादा कोमल क्या? कमल। सबसे अधिक कोमल कमल, और कमल से अधिक कोमल कमला, लक्ष्मी जी। अगर अधिक कोमल नहीं होती तो कमल उनका आसन कैसे बनता? सबसे कोमल कमला, कमल, कमल से कोमल कमला, कमला से भी कोमल कमला के कर कमल। और उन कर कमलों के द्वारा जब भगवान नारायण का पाद संवाहन किया जाता है तो जो चरण लाल लाल पड़ जाते हों, वे चरण कितने कोमल होंगे। सो जाने ही सपने हो जही देखा। माली आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, पंखुरी पायन गड़ी जई हैं। श्री राम जी बोले, ये तो पुष्पाच्छादित पथ है, कंट का कीर्ण मार्ग भी क्यों ना हो तो भी हम जाएंगे। गुरु जी की सेवा का भाव है। माली बोले, प्रभु जाएंगे तो तब जा पाएंगे, भीतर वाले रोक लेंगे। कौन? तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, ये भौरे फूलों पर मड़राना छोड़ देंगे। तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मड़ रही है, राम जी बिनती सुनो। मुख पंकज पे मड़ रही है, राम जी बिनती सुनो। ओ रामा मुख पंकज पे मड़ रही है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया ये भौरे जो पुष्पों पे मड़रा रहे हैं ना, ये पुष्पों पे मड़राना छोड़कर आपके मुख कमल पर मड़राएंगे। भगवान बोले, वहां से यहां क्यों आएंगे? इसलिए कि अभी तक इन भौरों ने वो कमल देखे हैं जो जल में खिलते हैं, लेकिन जब आपको देखेंगे तो जल में खिले कमल नहीं, यहां तो कमल में कमल खिलते दिखाई देंगे। यहां तो कमल ही कमल, कमल ही कमल। कैसे? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज
भज मन हरण भव भय दारुण श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण श्री राम कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण श्री राम रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम जय जय चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण श्री राम। ये भौरे आपके मुख कमल पर मड़राएंगे, और जब ये भौरे मड़राएंगे तो आप आगे कैसे जा पाएंगे? यहां तो उन्हें कमल ही कमल दिखाई देंगे, और जल में खिले कमल नहीं, कमल में भी कमल, अरे मुख कमल में भी दो दो नयन कमल। भगवान श्री राम ने कहा कि दोनों समस्याएं हमारे लिए है, तुम्हें तो कोई समस्या नहीं, हमें भी हमारा। अरे तुम्हें कौन सी समस्या? डर है। किस बात का? इस बात का चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, आपके चरण छुलाने से शिला नारी बनकर उड़ गई, तो डर इस बात का है क्या? कर छुअत बिटप उड़ी जई है राम जी बिनती सुनो, कर छुअत बिटप उड़े जई है राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दे राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दे राम जी बिनती सुनो, बगिया बगिया बिच जान न दहिए राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दहिए राम जी बिनती सुनो, बगिया। श्री रघुनंदन जू सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दई हैं, जादू बड़े तुम जानत हो, सोई जान के टोना आप चलई हैं, आई रही मिथिलेश की नंदिनी सो के ही भांति सो बात बनई हैं, उड़ी गे पग के पर से पथरा तो कर के पर से बिरवा उड़ी गई हैं। भगवान ने कहा तो अगर यही बात है तो हम एक पौधे से हाथ लगाएंगे, उसमें उड़ जाए, वो दूसरे पौधे से हाथ मत लगाने देना। माली बोले हाँ चलो यह भी ठीक है, तो अब तो कोई परेशानी नहीं। माली बोले एक परेशानी और, एक क्या? आपने कहा पूजा के लिए पुष्प चाहिए, हाँ तो सरोवर तक जाएंगे, हाँ कर प्रक्षालन के लिए निश्चित, और सरोवर के जल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। सरसोपान शिलापद पर सत, आप निरावरण चरण और शिला पर जब चरण रखेंगे तो डर है। सरसोपान शिलापद पर सत, प्रभु सब नारी बनी जई है राम जी बिनती सुनो, प्रभु सब नारी बन जई है राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई राम जी बिनती सुनो, बगिया। जय जय। देखो भैया, लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु यहां समस्या ही समस्याएं, समाधान नहीं। भगवान राम मुस्कुराए, मालियों से कहा
अरे भाई समाधान बताओ कोई। मिथिला के माली बोले प्रभु समाधान तो है एक, क्या? कोई बाधा नहीं आएगी। मिथिला के एक महामंत्र का स्मरण कर लीजिए। बताओ बताओ। माली बोले तो हम बतावें? हाँ बताओ। जब बोलहुगे सियाजू की जय, आप श्री सियाजू की जय बोलिए, कोई बाधा नहीं आएगी। जब बोलहुगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रविशन पई है, राम जी बिनती सुनो। तब ही प्रभु प्रविशन पई है, राम जी बिनती सुनो। हो रामा बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया। अब राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखा, मुस्कुराकर, सुन रहे हो क्या कह रहे हैं मालिक? लक्ष्मण जी बोले प्रभु बोल दीजिए ना, क्या हर्ज है? राम जी मुस्कुराकर बोले कैसी बात करते हो, हम श्री जानकी जी की जय बोले तो अटपटा नहीं लगेगा? लक्ष्मण जी बोले कुछ नहीं लगेगा अटपटा। क्यों? मन में तो हमेशा बोलते ही रहते हो, आज बाहर से भी बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? और लक्ष्मण जी का यह वचन सुनकर राम जी खिलखिलाकर हंसे और दोनों भाइयों को हंसते देखा। मिथिला के माली, जिनका हृदय हर्ष अनुराग से भर गया, नेत्र प्रेम जल से, और वे कह रहे हैं बेहसत बंधु दो सुनी बतिया, बेहसत बंधु दो सुनी बतिया, ये राजेश दरस कब पई है, राम जी बिनती सुनो। राजेश दरस कब पई है, राम जी बिनती सुनो। बगी